हेलो गाइज, दिस इज मी नीलम दांगी एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन सेक्शन। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्ड यूनिट जीव जंतुओं के बाह्य एवं आंतरिक अंगों के कार्यों में विविधता। इससे पहले हमने टू यूनिट कम्प्लीटली डिस्कस की है। अगर किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। अपनी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से फुल डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है गाइज। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड यूनिट। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो सभी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। और मैंने इससे पहले जो आपको यूनिट सेकंड पढ़ाई है उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने को। यूनिट सेकंड में कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने को, जिसने उन क्वेश्चनों का आंसर दिया उसको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप ऐसे ही लगन से तैयारी करते रहिए और साथ के साथ नोट्स भी बनाते रहिए। जो पहले क्वेश्चन थे एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्वेश्चन किया था, समुद्र तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई कितनी होती है? इसका आंसर होगा 76 सेंटीमीटर। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। 76 सेंटीमीटर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। ओके गाइज, दाब का मात्रक बताइए। अति लघु में वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दाब का मात्रक बताइए। तो दाब का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसका एक मात्रक और होता है पास्कल। ठीक है, दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसका मात्रक हो जाएगा पास्कल। दाब बराबर होता है बल अपॉन एरिया। ठीक है, बल अपॉन क्षेत्रफल। तो आप सभी इसको नोट कीजिए और याद भी कीजिए। इससे आगे क्वेश्चन था कि किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबाने पर जो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल, अगर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु की स्थिति क्या रहेगी? वस्तु डूबती हुई तैरेगी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कि वस्तु डूबती हुई तैरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जल पंप में कितने वाल्व होते हैं? तो जल पंप में 2 वाल्व होते हैं। मैंने आपको जब जल पंप वाला टॉपिक डिस्कस कराया था तब मैंने आपको बताया था कि जैसे नल होता है, जैसे ये नल हो गया। ठीक है, ये नल हो गया तो इसमें 2 वाल्व होते हैं, एक ऊपर वाल्व होता है और एक इसमें नीचे की ओर वाल्व होता है। ठीक है, तो जल पंप में कुल 2 वाल्व होते हैं। तो ये सभी चीजें मैंने आपको डिस्कस कराई थी। और देखिए बिल्कुल डिटेल से आपको डायग्राम के थ्रू सभी टॉपिक डिस्कस कराए गए हैं। तो आप पहली वीडियो को देखिए और सेकंड यूनिट में आपके 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, या तो लॉन्ग में आओ या एमसीक्यूज में आओ या वेरी शॉर्ट टाइप में आओ, तो उस चैप्टर से क्वेश्चन बनते ही है। ठीक है, तो आप उसको भी पढ़िए। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, अपने थर्ड यूनिट पर आते हैं। थर्ड यूनिट में देखिए क्या होता है। जैसे कि हमारा चैप्टर ही है जीव जंतुओं के बाह्य एवं आंतरिक अंगों के कार्यों में विविधता। तो बाह्य अंग एवं आंतरिक अंग। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे कि बाह्य अंग क्या क्या होते हैं और आंतरिक अंग क्या क्या होते हैं। ओके गाइस, तो जैसे क्या होता है कि जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो विभिन्न अंगों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, एक पार्ट तो होता नहीं है कि बस हैंड हो गए, हाथ हो गए और बस हो गया काम। सॉरी गाइस, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी। तो देखिए हम डिस्कस कर रहे थे जैसे कि हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में, हमारा शरीर क्या है? अनेक अंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी अनेक अंगों से मिलकर बनी होती है और अंगों को, शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संयोजन की आवश्यकता पड़ती है। और जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी में संयोजन का कार्य मस्तिष्क करता है। ठीक है, संयोजन का मुख्य कार्य कौन करता है? हमारे शरीर में माइंड करता है। और माइंड क्या होता है? माइंड मस्तिष्क और जो तंत्रिकाएं होती है, मस्तिष्क और तंत्रिकाएं मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है, यानी नर्वस सिस्टम का निर्माण करती है। जो तंत्रिकाएं होती है ये तंत्रिकाएं कोशिकाओं से मिलकर होती है। ठीक है, तो इन्हीं चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब आती है संयोजन की बातें, जैसे कि बाह्य एवं आंतरिक अंगों में संयोजन। देखिए जैसे
कोई भी चीज़ आंखें के द्वारा हम देखते हैं, तो आंखें किसी भी वस्तु को देख के, किसी भी चीज को देख के उसको क्या करती है, माइंड तक वो संदेश पहुंचाती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे सिस्टम बने हुए हैं हमारे बॉडी के, हमारे शरीर के, तो यही चीजें हमें इसमें डिस्कस करनी है। तो नेक्स्ट हम एक बार देख लेते हैं टॉपिक की किन किन चीजों पे हमें डिस्कस करना है और किन किन चीजों को हमें समझते हुए चलना है। सारी चीजों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है, हम जानेंगे मस्तिष्क, और इसके मस्तिष्क यानी माइंड के पार्ट्स के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। मस्तिष्क के भाग, ठीक है, मस्तिष्क के भाग, पार्ट ऑफ माइंड। ठीक है, तो इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर काफी बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम बाय टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जैसे एक दिन मस्तिष्क वाला पार्ट पढ़ा दिया, टॉपिक पढ़ा दिया, एक दिन स्वतंत्र तंत्र वाला टॉपिक पढ़ा दिया, एक दिन किडनी वाला टॉपिक पढ़ा दिया, एक दिन पेशे वाला टॉपिक पढ़ा दिया। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। आप भी साथ के साथ नोट्स बनाना और अपने तैयारी अच्छे से करना। ठीक है, हम डीएलएड को पर फोकस रखेंगे कि डीएलएड के एग्जाम के हिसाब से हमें किस तरीके से लिखना है, कितने वर्ड्स में क्वेश्चन को, पूरे टॉपिक को डिस्कस करना है। ठीक है, बुक में काफी डिटेल से सारी चीजें दी गई हुई है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने एग्जाम को फोकस में रख करके और मैन फैक्ट, मैन पॉइंट में डिस्कस करते हुए सारी चीजों को चलेंगे। तो हमें इस तरीके से इस चैप्टर को डिस्कस करना है। इसके बाद में आपके 7 टॉपिक रह जाएंगे। तो 7 टॉपिक को ऐसे ही 20 या 25 दिन में हम इसे कंप्लीटली खत्म कर लेंगे। ठीक है, 20 या 25 दिन में 20 या 25 वीडियोज में हम सारे सब्जेक्ट को कंप्लीटली डिस्कस कर लेंगे और फिर आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस इसमें कराई जाएगी। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ने हैं, डिस्कस करने हैं, नोट्स बनाने हैं। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मस्तिष्क के बारे में हार्ट पढ़ेंगे, पूरा हार्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हार्ट में क्या क्या होता है हार्ट पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, श्वसन तंत्र के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, एक्सप्लेन सारी चीजों को करते हुए चलेंगे बिल्कुल डीपली तरीके से। कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, मसल्स सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे यानी पेशीय तंत्र। ठीक है, पेशी तंत्र, पेशी तंत्र, इन सभी टॉपिकों को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। और एक एक जो बड़ा टॉपिक होगा, जैसे हार्ट है, माइंड है, तो इसको हम क्या करेंगे, पूरी डिटेल से इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, इनको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। किडनी, ठीक है, किडनी के बारे में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ग्लैंड यानी ग्रंथि, ठीक है, दांत, ये सभी आपके इस चैप्टर में यूनिट 3 में ये सभी टॉपिक पढ़ने हैं आप लोगों को। और यहीं से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे हार्ट का स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, दांत के कितने प्रकार होते हैं और दांत के प्रकार के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो इन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। आपकी ग्रंथि वाला टॉपिक, ये जो ग्लैंड है, ठीक है, ग्रंथि है, ये भी काफी बड़ा टॉपिक हो जाता है, तो इसको भी डिटेल से हम डिस्कस करते हुए चलेंगे और सबसे ज्यादा फोकस रखेंगे एग्जाम पर। ठीक है, एग्जाम में हमें किस तरीके से लिखना है उस पर सबसे ज्यादा फोकस रखेंगे। यहाँ पर किडनी के बारे में पढ़ेंगे, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, मैं आप लोगों को डिटेल से इसे इसलिए बता रही हूँ कि जैसे एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्योंकि यह आपके कंपटीशन में, आप कोई भी कंपटीशन का टेस्ट देते हो, ठीक है, तो उसमें भी आप लोगों को ये चीजें पढ़नी होती है। आप सीटेट दोगे तो उसमें भी ये यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, हार्ट से क्वेश्चन आएंगे और पाचन तंत्र से क्वेश्चन आएंगे, ग्रंथि से क्वेश्चन आएंगे। तो पूरे डिटेल में A to Z जितना भी हो सकता है, इसमें हम सभी चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे और पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलेंगे, ताकि आप लोगों को ये सभी चीजें याद हो जाए। ठीक है गाइस, तो आप सभी भी तैयार रहिएगा स्टडी के लिए और अपने नोट्स भी साथ के साथ बनाइएगा। तो कल से मैं आप लोगों को स्टार्ट कराऊंगी ये वाला टॉपिक। ठीक है,
ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी, फिर इसके बाद मैं ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को क्लियर करते हुए चलेंगे। ओके गाइज, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि मैं आपको पूरी डिटेल से टॉपिक वाइज सभी डिस्कस कराऊँ, पॉइंट टू पॉइंट सभी को टॉपिक को डिस्कस कराऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, फिर हम इसको आगे स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी क्लास के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।